ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 13/8/2021 को पूछा गया है। सभी बहुभुज कौन है, कथन है और निष्कर्ष है, इसमें से कौन से निष्कर्ष सही है वो बताना है। देखो सभी बहुभुज कौन है, तो सबसे पहले मैंने कहा सभी आते ही एक सर्किल बनाओ, फिर यहाँ लिखो बहुभुज, सभी बहुभुज, फिर उसके ऊपर कौन आएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है गोल सर्किल के अंदर, तो ये लिखा मैंने कौन। ऐसे देखो गोल सर्किल बनाया, उसके बाद नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं गोल सर्किल के अंदर, तो सभी बहुभुज कौन है, ये हो गया पहला। फिर सभी कौन, सभी आया तो गोल सर्किल चाहिए, वो भी स्टार्टिंग में कौन का, तो कौन का तो ऑलरेडी बना हुआ है सर्किल, और उसके ऊपर विकर्ण का बनेगा क्योंकि विकर्ण बाद में है, तो विकर्ण का यहाँ बना दो, ये विकर्ण का बन गया ऐसे, ये विकर्ण का सर्किल बन गया। फिर कह रहा है सभी शंकु घन है। अब देखो शंकु तो इसमें कहीं आ नहीं रहा है, शंकु कहीं नहीं आ रहा है, तो शंकु के लिए फिर देखो गोल सर्किल अलग से बनाएंगे। सभी कहते हैं गोल सर्किल बनाएंगे, मैंने यहाँ सर्किल बनाया है, यहाँ लिख दिया मैंने शंकु। स्टार्टिंग में शंकु आ रहा है और उसके बाद घन है, तो ऊपर इसके ऊपर क्या आएगा, घन आएगा। मैंने कहा गोल सर्किल के अंदर नीचे से ऊपर जाने के लिए सभी लिखा जाता है, सभी शंकु घन है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं सभी शंकु घन है, यहाँ सभी आ गया गोल सर्किल, शंकु घन है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। इसको अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर शंकु है नहीं, तो हम शंकु लेंगे कैसे, इसलिए इसको अलग से बनाया। फिर आगे और कह रहा है सभी घन 10 भुज है। सभी घन, घन का सबसे पहले सर्किल चाहिए, तो घन का तो ऑलरेडी ये सर्किल बना हुआ है, उसके ऊपर 10 भुज आएगा क्योंकि 10 भुज बाद में है, तो यहाँ लिखो 10 भुज, 10 भुज। कोई भी विकर्ण घन नहीं है, देखो विकर्ण यहाँ है और घन यहाँ है, इनके बीच देखो कोई नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि कोई नहीं आती गैप रखना है, और क्या नहीं है, कोई भी विकर्ण घन नहीं है, ये तो विकर्ण है और ये घन है, इन दोनों के बीच में ये गैप हो गया, ये गैप है ऑलरेडी। हम किसी के घर जाते हैं, मान लो किसी का घर है, ये दोस्त का घर है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आप यहाँ से बाइक लेके रवाना हुए और यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने देखा कि दोस्त के घर पे तो लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब इस घर के अंदर कोई नहीं है, तो इस घर के अंदर आपकी बाइक के बीच में गैप रहेगा, उसी तरह विकर्ण और घन के बीच में ये गैप रहेगा, कोई नहीं में। बस ये दो सर्किल का फॉर्मेट बन गया, ये इसमें 3 सर्किल और इसमें 3 सर्किल अलग अलग से, ये और ये गैप हो गया बीच में। अब इसमें से निष्कर्ष कौन कौन से सही है वो बताने हैं। कुछ विकर्ण बहुभुज है, मैंने कहा कि गोल सर्किल के अंदर ऊपर से नीचे आने पर तो कुछ लिखा जाएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी लिखा जाएगा। कुछ विकर्ण बहुभुज है, विकर्ण पहले है और बहुभुज बाद में है, यानी कि विकर्ण पहले और बहुभुज बाद में है। ये बहुभुज यहाँ रहा, यानी बहुभुज यहाँ रहा, तो कुछ विकर्ण बहुभुज है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ ही आएगा, ऊपर से नीचे आने पर हम कुछ लिखेंगे ना, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम सभी लिखेंगे, ये रूल्स अपनाना है। कुछ विकर्ण बहुभुज है, कुछ विकर्ण बहुभुज है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब सही है, और कुछ लिखा हुआ है। सभी विकर्ण 10 भुज है, देखो विकर्ण यहाँ है और 10 भुज यहाँ है, दोनों के बीच में गैप है तो कोई नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी विकर्ण 10 भुज है, यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, बहुभुज किधर है, इधर है, और शंकु इधर है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसका मतलब मैंने बताया था कोई नहीं है, तो कोई नहीं है लिखा हुआ है। बहुभुज और शंकु दोनों के बीच में गैप हो गया, तो कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, इसका मतलब ये भी राइट है। फिर कुछ घन कौन है, कुछ घन कौन है, देखो घन और कौन किधर है, कौन यहाँ पे है और घन यहाँ पे है, कुछ कैसे हुआ, कोई नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सही है, निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सही है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सही है और निष्कर्ष थर्ड सही है, ये दोनों निष्कर्ष सही है, बाकी सेकंड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट व थर्ड है वो सही है।